बरेली का माहौल खराब करो, भले ही उसमें पुलिस वालों की जान क्यों ना लेनी पड़े। ऐसे लोगों के लिए ही हमारा बुलडोजर बना है। बच्चों का काम पत्थर मारना है, यह मौलाना बच्चों को पत्थरबाज बना रहा है। या तो सुधर जाओ या फिर उत्तर प्रदेश से भाग जाओ। और इन लोगों को ये गलतफहमी क्यों हो रही थी कि आप योगी आदित्यनाथ के प्रशासन में कुछ करेंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा। कल को कोई पोस्टर नाली में बह रहा है, कल को कोई कुछ कर रहा है उस पोस्टर के साथ, केवल यही वीडियो बना के ये देश में आग लगाते हैं। आप मस्जिद के बाहर निकलते ही आपने ये तांडव शुरू कर दिया। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। जिनको लगता है कि बरेली की घटना यूं ही थी, यूं ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश की आबादी, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो पाकिस्तान से बड़ा है। उत्तर प्रदेश में परेशानी का मतलब इसी को बता देते हैं राहुल जी की पूरा देश देखिए कैसे बर्बाद हो रहा है, पूरे देश में कैसे सांप्रदायिकता फैल रही है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर फेल। योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़े मामले को कह लीजिए डिफ्यूज कर दिया या फ्यूज निकाल दिया। बरेली में प्लान ये था कि 40,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर जुटाया जाता। मस्जिदों से ऐलान किए गए, व्हाट्सएप फॉरवर्डेज भेजे गए। जो नदीम खान है, ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जो अब हाथ जोड़े खड़ा है, और नदीम खान जैसे जितने इसके शागिर्द हैं जो पत्थरबाज थे, जिनका प्लान ये था कि दंगाई बनेंगे, वो हाथ जोड़े खड़े हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस से कह रहे हैं कि माई बाप इस बार जो हो गया सो हो गया, आगे से नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने उत्तर प्रदेश में जिस चीज को रोका है, आप यकीन करिए कि पूरे भारत में उसको फैलाने की साजिश थी। और अगर यहाँ ढील दे दी जाती, यही चीज आपको अलग अलग राज्यों में और बढ़ता हुआ दिखाई देता। हमारे सहयोगी राहुल जी हैं। राहुल जी, ये देखिए ये सब लोग हाथ जोड़े खड़े हैं और अब ये भी बताया जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन भी शुरू होने वाला है। बुलडोजर एक्शन देखिए, जो मार्केट है इस तोकीर रजा की, ये अवैध जगह पर बनी हुई है। 150 करोड़ का आदमी है। बिल्कुल। और देखिए ना, मतलब ये ऐसे लोग, प्रकाश भाई, अब आप देखिए 2017 से पहले जो हमारी सरकारें रही होंगी वो किस तरह से काम करती होंगी। यही तो योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में कहते हैं कि कैसे कैसे नमूनों को तुमने पाल करके रखा था। अब देखिए इस पर नंबर अभी नहीं आता। अगर ये जो बरेली में इसने करने की कोशिश की है, अगर बहुत दिन से कर रहा, बहुत दिन से करने की कोशिश कर रहा था, कर रही थी सरकार कई बार इसको मौका दिया गया, सुधर जा सुधर जा सुधर जा। योगी यही कहते हैं, या तो सुधर जाओ या फिर उत्तर प्रदेश से भाग जाओ। अब देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, जो एफआईआर दर्ज हुई है प्रकाश भाई, उस एफआईआर में यह बताया गया है वो जो असामाजिक तत्व हाथ में पत्थर लिए वहां पर पहुंचे थे, वो ये कह रहे थे क्योंकि तोकीर रजा ने हमें ये कहा है सड़कों पर उतरो, बरेली का माहौल खराब करो, भले ही उसमें पुलिस वालों की जान क्यों ना लेनी पड़े। ऐसे शब्द बताइए ना। पुलिस वाले जो उनकी सुरक्षा में खड़े हैं, उनकी जान लेने के लिए तैयार हैं ये लोग। इन्हें कौन पढ़ा रहा है, इन्हें कौन शिक्षा दे रहा है? छोटे छोटे बच्चों को आगे करते हैं। ये क्या करने की तैयारी थी? देखिए अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। तैयारी तो बहुत बड़ी थी। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है प्रकाश भाई, आखिर चीजें कैसे अच्छी हो रही हैं, विकास क्यों हो रहा है? एक जनपद एक माफिया नहीं, बल्कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात क्यों हो रही है? उत्तर प्रदेश में निवेश क्यों बढ़ रहा है? उत्तर प्रदेश कैसे दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है? दिक्कतें इन बातों से है। और इन लोगों को ये गलतफहमी क्यों हो रही थी कि आप योगी आदित्यनाथ के प्रशासन में कुछ करेंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा। ये जो मौलाना है, ये मौलाना कोई आज का बदतमीज नहीं है। ये पिछले 2-3 सालों से आप इसकी भाषा निकाल के देख लेना। संभल के दौरान ये क्या बकवास कर रहा था, बरेली में बैठकर वो देख लेना। इसका मामला कभी मजहबी धर्म से रहा ही नहीं। ये सीधा सीधा दंगों की भाषा करता है। और इस आदमी पर आज से 15-16 साल पहले भी एक दंगे का आरोप है। बरेली में उस समय 40 से 50 हिंदुओं की दुकान जला दी गई और कई लोगों की मौत भी हुई। तो ये आज का दंगाई नहीं है। हाँ। और आज के भड़काऊ मौलाना साहब नहीं है ये, इनका इतिहास ये रहा है। इस सरकार में जो मौजूदा सरकार है, इनको बहुत समय से इग्नोर कर रही थी। बकवास ये लंबे समय से कर रहे हैं।
लेकिन उस बकवास को न्यूट्रलाइज किया जा रहा था। इस बार इनको ये लग गया कि चूंकि बकवास को इग्नोर किया जा रहा था, तो इनको लग गया कि शायद उत्तर प्रदेश में इनकी ताकत है, इसीलिए सरकार इनके आमने सामने नहीं हो रही है। सरकार ने हिसाब बता दिया। अब इनके जितने चेले चपाटे हैं, नदीम खान नाम का व्यक्ति है जिसका राइट हैंड बताया जाता है, नंबर 2 वहां पर भीड़ जुटाई है, एक एक चीज में वो संलिप्त है और अब हाथ जोड़े खड़ा है। पूरी भीड़ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। दर्शकों, एक और चीज समझना, ये जो दंगाई हैं, ये लंबे समय से ये बात और कह रहे हैं राहुल जी कि एक बात ये सरकार जाने दो। कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर हमने देखा है कि बरेली में आम लोगों से जैसे बात हो रही है, तो उसमें से कोई निकल के कह रहा है एक बार ये सरकार जाने दो, डेंटिंग पेंटिंग की बात हो रही है, हम भी बिल्डिंग कर देंगे। देखिए प्रकाश भाई, ये कोई पहली बार तो नहीं है। ये तो 2017 से जब से पता चला कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई और मुख्यमंत्री बन रहे हैं योगी आदित्यनाथ, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि परेशान हो गया था, क्योंकि उनको पता है कि अब क्या होने वाला है। आप योगी आदित्यनाथ का वो भाषण याद कीजिए जो उन्होंने संसद में दिया था। उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश बदलने जा रहा है और बदल करके दिखाएंगे। बड़े बड़े नेता जो बैठे हुए थे वहां पर, उन्होंने कहा मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में आप लोग आइएगा और वो बदलाव आप देखिएगा। वो बदलाव आज प्रकाश भाई जमीन पर दिखाई देता है। वो बदलाव ये हवाई बातों से नहीं, जिस तरह की सरकार की नीति है और जो मुख्यमंत्री की नीयत है, उस नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता। वो तो सबकी बात करते हैं, वो तो हर धर्म की, हर समाज की, हर जाति की, वो सबकी बात करते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री आज से पहले क्या किसी ने कोई देखा था क्या, जो विकसित उत्तर प्रदेश की बात करे, जो विकसित भारत की बात करे? यहां तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। ऐसी मंशा है लोगों की, डेड इकोनॉमी बताते हैं खुलेआम। ये बयान है, मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। अखिलेश यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, जो कहते हैं 27 में हमारी सरकार बनेगी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, वही बनेंगे क्योंकि भाई पार्टी के मुखिया हैं। इतना तो उनके अंदर साहस नहीं है कि वो अपने आप रह करके किसी और को बना देंगे। ठीक है, उन्होंने विधान सभा में जो नेता विपक्ष किसी और को बनाया, माता प्रसाद पांडे को, तो इसलिए बनाया क्योंकि वो संसद में चले गए। यहाँ वही थे, ये बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, ये परिवारवादी लोग हैं, ये केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके बाहर ये लोग नहीं सोच सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जब ये सत्ता में होते हैं तो फिर आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में कैसा तांडव होता था। हर जिले में एक माफिया का नाम आपको मिलेगा, हर जिले में उसके पास में ऐसी ताकतें होती हैं जैसे लगता है कि वो सरकार में कोई मंत्री है, सरकार में शामिल है, एक बड़ा वर्ग उसके पास। प्रशासन वही चलाता था, जिले को मतलब सब कुछ वो मैनेज करता था, डीएम से लेकर के कप्तान सबको। आज क्या होता है, आज कानून का राज है। और प्रकाश भाई, ये चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। अब आप देखिए, आप क्या लेकर के, किस मुद्दे को लेकर के आप जमीन पर जा रहे हैं। ये आई लव मोहम्मद वाला जो सिलसिला, ये क्यों शुरू हुआ, इसकी क्या जरूरत थी? ये पोस्टरबाजी क्यों करना भाई? हाँ, इस पोस्टरबाजी से क्या फायदा है? ये जो दंगा करना जिनका काम है, उन लोगों के लिए एक नया खेल है ये, कि कल को किसी का पैर पड़ गया, कल को कोई पोस्टर नाली में बह रहा है, कल को कोई कुछ कर रहा है उस पोस्टर के साथ, केवल यही वीडियो बना के ये देश में आग लगा देंगे। तो यही तो होता है सोशल मीडिया पर। आप देखिए ना, फेक अकाउंट बना करके कैसे जातीय संघर्ष कराते हैं। आप देखिए ना प्रकाश भाई, यही तो योगी एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं इस बारे में। सोशल मीडिया, ये जितनी सुविधाजनक चीज हम इसको मान के चल रहे हैं, ये इतनी भयावह भी है। और आप लव कर रहे हैं तो लव बताने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? आप बता भी लो, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भीड़ इकट्ठा करके, नारेबाजी करके, प्रोवोकेशन कर रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे, हम ये करेंगे ही करेंगे, तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ कोई आदमी जो बैठा है वो मठ का बाबा है, उसका इतिहास जरा निकाल के देख लेना। और उन्होंने तो साफ साफ कह भी दिया ना इस बात कि ये सब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, और सोच रहे हो चलेगा तो फिर झेलो। आज से मेरे ख्याल से बुलडोजर एक्शन शुरू है बरेली। बिल्कुल। और देखिए प्रकाश भाई, दुकानें वहां की खाली करा ली गई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, यही तो इच्छा शक्ति होती है। चलेगा तो चलेगा, कह दिया चलेगा तो चलेगा। यही योगी ने कहा अपने भाषण में। उन्होंने ये कहा, ऐसे लोगों के लिए ही हमारा बुलडोजर बना है, आप लाख कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया प्रकाश भाई। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की तारीफ की,
अब देखिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया बुलडोजर चलाना, धीरे धीरे देखते देखते जहां बीजेपी की सरकारें थी, बीजेपी की सरकारें नहीं भी थी, उन्होंने भी ये समझा कि भाई हाँ ठीक है भाई, हम भी ऐसी कार्रवाई करते हैं। लेकिन कहना योगी आदित्यनाथ का, बुलडोजर चलाने के लिए भी दिमाग चाहिए। हर कोई बुलडोजर नहीं चला सकता है। बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिस तरीके से बकायदा नोटिस दे करके समय पर कहा इस जगह को खाली कर दीजिए, ये अवैध है। नहीं मानोगे तो फिर वही होगा जो अंतिम समय में होता है। प्रकाश भाई, 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर हैं क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रदर्शन होते हैं, विरोध प्रदर्शन आप कर सकते हैं, आप आस्था, हालांकि देखिए ये आस्था का विषय नहीं है, आप तो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, तो वही फिर तो वो कह रहे थे कि आप तो कहते हो कि हम मूर्ति पूजा करते नहीं है, लेकिन हम तो मूर्ति के उपासक हैं, महादेव के उपासक हैं। आप जब ये कह रहे हो कि हम मानते नहीं है, तो फिर ये पोस्टरबाजी किस लिए किसके लिए कर रहे हो? और दूसरी बड़ी बात, ठीक है आप कर रहे हैं, आप कर नहीं होनी चाहिए फिर भी आप कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया आप मस्जिद के बाहर निकलते ही आपने ये तांडव शुरू कर दिया, और एक बार आपको समझाकर भेज भी दिया, उसके बाद आपने महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को आगे कर दिया। ये कैसी कायरता है? और ये कोई पहली बार नहीं है, पूरी दुनिया में यही मोडस ऑपरेंडी है कि जब ये पिछड़ते हैं तो महिलाओं को और बच्चों को आगे करके जो करना होता है कर लेते हैं, और बाद में विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि देखिए महिलाओं को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया, देखिए बच्चों को। अरे भाई, ये बच्चे कहाँ से आते हैं? ये बच्चे आगे कैसे आए? अगर गाजा में ही बच्चे मारे जा रहे हैं राहुल जी, तो बच्चों को आगे कर कौन रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर? लेकिन बार बार आपको यही बताया जाएगा कि बच्चे हैं बच्चे। अरे भाई, आप ये बताओ, बच्चों का काम पत्थर मारना है, ये मौलाना बच्चों को पत्थरबाज बना रहा है। और ये मौलाना जिसके पास 150 करोड़ की संपत्ति है, ये इस देश के आम मुसलमानों को ये बता रहा है कि जाके पत्थर मारो, महिलाएं और बच्चों को पत्थरबाज बना रहा है, और गरीब मुसलमान उसके पीछे पीछे भाग रहा है कि मौलाना साहब जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इस तरह के मौलाना आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और अगर आप ब्रेन वॉश्ड हैं, साथ में उत्तर प्रदेश में हैं, तो आपके लिए मामला ठीक नहीं है भाई। आपके यहाँ बुलडोजर कभी भी आ सकता है। वो तो सीधे कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। वो यही तो कह रहे हैं बाबा कि जब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, जितनी भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है हर अंतिम नागरिक उसकी इसमें भागीदारी हो, तो फिर दिक्कत क्या है? अराजकता क्यों? किस लिए? ऐसा क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अरे खाइए कमाइए, किसको क्या दिक्कत है? दर्शकों आप ही बताइए, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, किसको क्या दिक्कत है? आज के जमाने में जो मेहनत करेगा वो उतनी तरक्की करेगा, लेकिन कम से कम उस लायक अपना दिमाग तो बनाइए, कम से कम इतना शिक्षित तो होइए। अरे पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, दुनिया भर के आपको मौके मिल रहे हैं, दुनिया भर के आपको विकल्प मिल रहे हैं। आप लोग खुद का धंधा करना चाहते हैं, सरकार आपको लोन दे रही है, योगी सरकार, यही सरकार प्रकाश भाई इसी साल मुफ्त में जो अपना नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको मुफ्त में लोन दिया जा रहा है। लेकिन वो चीजें समझ में नहीं आती हैं क्योंकि आप ऐसी शिक्षा ले रहे हैं जो इस समाज के लिए खतरनाक है, आपके लिए खतरनाक है, कल को आपके बच्चों के लिए खतरनाक है। समाज में क्या कैसे मापदंड है ये? समाज में इसका क्या असर होगा? लोग क्या सोचेंगे? आखिर क्या होगा इस देश का? यही तो समझने की जरूरत है। छोटे बच्चों को देश में आग लगाना सिखा रहे हो, पत्थर मारना सिखा रहे हो, फिर यही लोग ये पूछते हैं कि हमारी देशभक्ति पे सवाल उठा। अब बताइए, देखिए वो तस्वीरें भी हमने देखी जब खुद अपने घरों के बाहर में पोस्टर लगा दिए गए। अरे जिस पोस्टरों को लेकर के इतना विवाद हो रहा है, आप अपनी मोटरसाइकिल पर, अपने घरों पर वो इस तरह के वो स्टिकर पोस्टर लगा रहे हैं। जब आपको पता चला कि भाई हाँ यहाँ कुछ कार्रवाई हो सकती है, उसके बाद में खुद ही उसको हटा दे रहे हैं। किस तरह से बरेली के रेलवे स्टेशन पर वो भीड़, लोग कहां से जुटाए गए, कहां से आए, भाग रहे हैं, फिर भाग रहे हैं। क्या जरूरत है? क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? क्या जरूरत है? रुको, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, आप किसी के कहने पर यहाँ पर आए हैं, तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि आप भागने को मजबूर हैं? नहीं आए हैं, आग ही लगाने आए हैं। वहाँ कोई प्रदर्शन ऐसा क्या हो रहा था भाई? हाँ। आपका मकसद था कि आग लगाया जाए, अव्यवस्था फैलाई जाए, लेकिन ये बिहार पुलिस नहीं है, ये बाकी राज्यों की भी पुलिस नहीं है। यहाँ जरूरत पड़ने पर जो है पैर के नीचे घुटनों के पास गोली मार दी जाती है। आप यहाँ पर्स चोरी करिएगा, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करिएगा या कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा करिएगा,
तो उत्तर प्रदेश पुलिस का सिंगल मोटो है, आप जीवन भर के लिए लंगड़े हो जाएंगे। और आप दंगाई हैं तो लंगड़े के साथ साथ आपके साथ क्या क्या हो सकता है भगवान जाने। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में है तो कायदे से रहिए। यहाँ थोड़ा नियम कानून कायदा को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत सजग है। और जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, ये मौलाना साहब पुराने वाले हैं और इनका काम ही भड़काना है। आग लगाने के मकसद से इन्होंने भीड़ बुलाई थी और अब मौलाना साहब का हिसाब वैसा होगा जो उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का हुआ है। क्योंकि जो भाषा, मतलब जिस तरह की भाषा हमने योगी आदित्यनाथ की, अतीक अहमद और बाकी माफियाओं के लिए देखी, ये पहली बार ये जो मौलाना है तौकीर रजा, उसको कुछ इशारों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है। उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि तौकीर रजा की कहानी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। 150 करोड़ का ये मौलाना है, अब इसके पास कितना करोड़ या फुटी कौड़ी बचेगी आने वाला समय जल्द बता देगा। आपको क्या लगता है कि तौकीर रजा के साथ और क्या क्या हो सकता है? जरा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।